हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का नाम फिर से स्वागत है निखिल बच्चस ब्लॉग्स में। ये तो भाई आपने भी नहीं सोचा होगा और मैंने तो कतई नहीं सोचा था कि प्ले ऑफ में टीमें पहुंच तो जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी रेस टू यानी कि जो टॉप टू की रेस है वो भाई इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये तो कतई मैंने नहीं सोचा था। प्ले ऑफ में टीमें पहुंच तो गई हैं, अब लड़ रही हैं टॉप टू की रेस के लिए कि दो टीमें वो कौन सी होंगी जो टॉप टू में खत्म करेगी। अब टॉप टू का फायदा ये होता है कि जो टॉप टू की टीम होती है ना वो खेलती है क्वालिफायर वन। अब क्वालिफायर वन सीधा जो जीतता है वो जाता है सीधा टिकट टू फिनाले में, यानी कि उसको टिकट मिल जाता है, सीधा फाइनल में जाके आराम से चिल मारता है और वो फाइनल का मैच खेलता है। तो यहाँ पर चारों टीमें अभी भी बरकरार है टॉप टू की रेस के लिए। गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, आरसीबी और वहीं मुंबई इंडियंस। तो ये चारों टीमें अभी टॉप टू की रेस में बरकरार है। गुजरात टाइटंस अपना मैच हार गई, आरसीबी अपना मैच हार गई, मुंबई इंडियंस जो चाहती थी वो चीजें हो रही है, उसके फेवर में चल रही है। वहीं पे कल का मैच पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल से हार गई, 6 विकेट से हरा दिया पंजाब किंग्स को। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस के फेवर में जो जो चीजें हो सकती थी ना, अब वो चीजें हो गई हैं। अब मुंबई इंडियंस यहाँ पर चाहेगी कि भाई वो अपना मैच जीते पंजाब किंग्स से और वो टॉप टू की रेस में खत्म भी कर सकते हैं। 18 पॉइंट हो जाएंगे उसके, लेकिन अगर पंजाब किंग्स हार जाती है तो 17 पॉइंट उसके वहीं रह जाते हैं। वहीं अगर गुजरात टाइटंस की सबसे पहले बातचीत करें, पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस अभी नंबर 1 पर है, 18 पॉइंट है। और नेट रन रेट भी इतनी ज्यादा खास है नहीं, 0.6 नेट रन रेट आई थिंक उसकी। तो अभी गुजरात टाइटंस टॉप पे बनी हुई है, लेकिन गुजरात टाइटंस अगर आज का मैच जीत जाती है तो वो मतलब ऑफिशियली डिसाइड हो जाएगी टॉप टू के अंदर गुजरात टाइटंस है। लेकिन अगर गुजरात टाइटंस आज का मैच हार जाती है तो गुजरात टाइटंस में जो 3 बची हुई टीम है ना, या पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो ये तीनों टीमों में से कोई भी ऊपर आके टॉप टू की रेस में फिनिश कर सकता है। वही मुंबई इंडियंस की बात करें, मुंबई इंडियंस का अभी नेट रन इन तीनों टीमों से काफी ज्यादा बढ़िया है, 1 पॉइंट कुछ समथिंग है। लेकिन मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट कुछ ज्यादा ही बढ़िया, चौथे स्थान पर टीम है। लेकिन चौथे स्थान पर टीम अभी मेरे को नहीं लगता मुंबई इंडियंस चौथे पे रहने वाली है, एलिमिनेटर गेम खेलने वाली। वो मेरे को लगता है कि टॉप टू में फिनिश जरूर करेगी मुंबई इंडियंस, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। अभी प्लेऑफ का सिनेरियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया ना, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि भाई साहब मजा आ रहा है मेरे को गेम के अंदर ना। तुम्हें भी मजा आ रहा हो कि भाई कौन सी दो टीमें हैं, कौन सी दो टीमें पहुंचेंगी। तो भाई आप जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका क्या प्रिडिक्शन है, कौन सी दो टीमें हैं जो टॉप टू की रेस के अंदर फिनिश करेंगी। बाकी आके वीडियो में बढ़ते हो। और हाँ, जब तक के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से प्लेऑफ के सिनेरियो और भी खास इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इन तीनों चारों टीमों के बीच में, कि अगर कौन हारता है, कौन जीता है, कौन पहुंच सकता है, कौन नीचे जा सकता है। तो ये थोड़ा स्टैट्स देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बातचीत करेंगे आज के मैच की, गुजरात टाइटंस और सीएसके की। लेकिन वैसे तो आज 2 मैच हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच में जो शाम वाला मैच है केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, तो वो तो दोनों टीमों ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। तो वो दोनों टीमों में से कोई भी जीते या हारे, अब कोई किसी की, इन दोनों टीमों में से कोई किसी की पार्टी स्पॉइल करने नहीं वाला कि भाई अगर हम जीते तो तुम्हारा इस पार्टी स्पॉइल कर देंगे, वो हारे तो हम तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला, उस मैच का कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। जो मैच का सेंस बनता है वो है गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्लेऑफ के सिनेरियो के लिए, टॉप टू की रेस के सिनेरियो के लिए। सबसे पहले बातचीत करते हैं गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ के सिनेरियो की, यानी कि टॉप टू की रेस के लिए वो बरकरार है अभी भी, लेकिन वो टॉप टू के अंदर फिनिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो भाई, सीधा सीधा सिंपल सी गणित है इसके अंदर। अगर गुजरात टाइटंस आज का मैच जीत जाती है तो 20 पॉइंट हो जाएंगे, तो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएंगे 20, ठीक है। और किसी टीम के नहीं हो सकते, क्योंकि पंजाब किंग्स अगर जीतती है तो उसके 19 हो जाएंगे, आरसीबी जीतती है तो उसके भी 19 हो जाएंगे, अगर मुंबई इंडियंस जीतती है तो उसके 18 हो जाएंगे। तो 20 पॉइंट किसी के नहीं होने वाले, तो 20 पॉइंट होंगे गुजरात टाइटंस के अगर आज का मैच जीत जाते हैं तो सीधा टॉप टू की रेस में बनी रहेगी और टॉप टू में पहुंच भी जाएगी। लेकिन अगर आज का मैच हार जाती है गुजरात टाइटंस
तो वो जब भी क्वालिफाई कर सकती है टॉप टू की रेस के अंदर, वो इसलिए क्योंकि भाई अगर आरसीबी अपना मैच हार जाती है ना, अपना लास्ट आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स से, तो आरसीबी जो है 17 पॉइंट पे ही रहेगी। लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि 18 पॉइंट के साथ ही रहेगी गुजरात टाइटंस, लेकिन गुजरात टाइटंस फिनिश कर सकती है टॉप टू के लिए। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस चाहे हारे या जीते, मेरे ख्याल से लगता है कि गुजरात टाइटंस को फायदा होने वाला है। लेकिन अगर पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जो मैच है ना, अगर उसमें से कोई भी मैच जीतता है तो वो फिनिश कर जाएगा टॉप टू के लिए। तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस फिर दोबारा से मतलब टॉप टू में तो बनी रहेगी। तो मेरे को लगता है कि टॉप फर्स्ट में तो नहीं आएगी, टॉप टू में तो आ जाएगी, टॉप टेबल टॉपर नहीं रहेंगे तो गुजरात टाइटंस। लेकिन पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस में अगर जीत जाती है, पंजाब जीतती है, मुंबई जीतती है, कि मुंबई का नेट रन रेट अच्छा है तो उसका 18 पॉइंट्स भी हो जाएंगे जीतने के बाद में, तो ऑब्वियस ये है कि मुंबई इंडियंस टॉप पे चली जाएगी और गुजरात टाइटन दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तो जब भी फिनिश कर सकती है, चाहे वो पंजाब किंग्स जीते तो पंजाब किंग्स के हो जाते हैं 19 पॉइंट, तो पंजाब चले जाएगी पहले पे, गुजरात चली जाएगी दूसरे पे। तो यहाँ पर ये सिनेरियो गुजरात टाइटंस का। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स अभी 17 पॉइंट के ऊपर है, दूसरे स्थान पर है, नेट रन रेट 0.3 समथिंग कुछ है, और उसका मुंबई के साथ में आखिरी मैच बचा है। पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल से हार गई थी, 17 पॉइंट पे रह गई थी, लेकिन अब उसको फेस करना पड़ा है मस्ट विन गेम, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। मुंबई इंडियंस यहाँ पे भी जीतना जरूर देखना चाहेगी, क्योंकि उसको भी 18 पॉइंट चाहिए, और पंजाब किंग्स को भी अगर जीतना है, अगर टॉप टू की रेस में बनना है, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस को हराना पड़ेगा, जब जाके वो 19 पॉइंट पर पहुंचेगी। लेकिन गुजरात टाइटंस से पीछे रहेगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस से 20 पॉइंट हो जाएंगे। अगर वो आज का मैच हरा देती है चेन्नई सुपर किंग्स को, तो यहाँ पर पंजाब किंग्स जो है दूसरे स्थान पर बन जाएगी। अगर हार जाती है ना, डेफिनेटली हार जाती है मुंबई इंडियंस से, तो भाई तीसरे या चौथे स्थान पर बन सकती है। तो यहाँ पर अगर जीत जाती है तो उसके 19 पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन 19 पॉइंट पंजाब किंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हो जाते हैं, पंजाब किंग्स के नहीं, उसके भी हो जाएंगे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी हो जाते हैं 19 पॉइंट, अगर वो लखनऊ से मैच जीत जाती है, जो उसका आखिरी मैच है लीग मैचेस में। तो अगर वो जीत जाती है तो यहाँ पे उसके भी 19 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन आरसीबी को बड़े बिग मार्जिन से जीतना पड़ेगा लखनऊ के साथ, जब जाके वो टॉप टू की रेस के अंदर खत्म कर सकते। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस को जीतना है या फिर पंजाब किंग्स को जीतना है, तो बस मस्ट विन गेम है दोनों के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए भी और पंजाब किंग्स के लिए भी, अगर टॉप टू की रेस में पहुंचना है तो। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ना एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि भाई उसको आखिरी मैच खेलना है इस टूर्नामेंट का भी, और अपने मतलब टूर्नामेंट लीग स्टेजेस फेजेस का, और अपने गेम मैचेस का भी। उसका आखिरी मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो उसको पता है कि नेट रन रेट के लिए अगर टॉप टू के लिए फिनिश करना है, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है नेट रन रेट के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया उसका सिनेरियो ये है कि गुजरात टाइटंस अपना मैच हार जाए तो वो 18 पे रह जाएगी, और पंजाब किंग्स भी अगर हार जाए तो वो 17 पे रह जाएगी। तो इन दोनों टीमों में से कोई भी एक हार जाए तो वो 18 पे 17 पे रह जाएगी। अगर आरसीबी जीत जाती है लखनऊ से तो वो 19 पे चली जाएगी, तो 19 पे वो टॉप पे चली जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए कि सिर्फ उसको मैच जीतना है लखनऊ सुपर जायंट्स से लिए, और कोई ऐसा कोई सोचना है कि नहीं है कि नेट रन रेट क्या होगा, ये टीम जीत गई या वो टीम जीत गई, वो हारी। तो बस उसको मैच जीतना। अगर ये गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में से कोई भी गेम अपना अपना हार जाता है, अगर दोनों जीत जाते हैं, गुजरात टाइटंस भी जीत गई अपना आखिरी मैच और पंजाब किंग्स भी मुंबई इंडियंस भी जीत गई, तो यहाँ पर आरसीबी को ना लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, अगर उसको टॉप टू की रेस में आगे बढ़ना है, तो टॉप टू में फिनिश करना है। तो यहाँ पर तो बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, कम से कम भाई 60 70 80 90 रनों से, तो मेरे ख्याल से हराना ही पड़ेगा लखनऊ को। तो यहाँ पर तो ये बेस्ट सिनेरियो मेरे को लगता है रॉयल चैलेंजर्स के पास में है, कि उसको सारा सब कुछ पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी, किसका नेट रन रेट ज्यादा है किसका क्या है, तो हमें क्या करना है, तो ये सारी चीजें उसको पता होंगी। तो यहाँ पर
आप लोगों को क्या लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो टॉप 2 की रेस में खत्म कर पाएगी, अपना टॉप 2 का गेम फिनिश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? जल्दी से कमेंट कर दो भाइयों, कोई जल्दी से कमेंट कर दो। अब बातचीत करते हैं मुंबई इंडियंस की। देखो भाई, मुंबई इंडियंस के कभी हाथ में था नहीं कि वो टॉप 2 की रेस में बनी भी रहेगी या टॉप 2 में वो फिनिश भी कर सकती है, लेकिन जो ये रिजल्ट गए हैं ना, गुजरात टाइटंस हारी अपना मैच और पंजाब किंग्स भी हारी अपना मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी अपना मैच हारी, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट गए हैं ना, तो ये सारे मुंबई इंडियंस के फेवर में गए हैं और मुंबई इंडियंस के लिए राह खोल दिया कि टॉप 2 में तुम भी फिनिश कर सकते हो। उसके लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि अगर गुजरात टाइटंस जो है 18 पर रुक जाती है और आरसीबी वो भी 17 पे रुक जाती है, कोई सी भी दो टीम, एक टीम जो है हार जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस अगर जीत जाती है पंजाब किंग्स से तो वो ऊपर चली जाएगी, 18 पॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए ना जगह खुली हुई है टॉप 2 में फिनिश करने के लिए, लेकिन आज खेल रही है गुजरात टाइटंस, कल खेलेगी मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स के साथ में, यानी कि मंडे को, और ट्यूसडे को खेलने वाली है आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच। तो यहाँ पर ना भाई सारी चीजें खुली हुई हैं, ट्यूसडे को पता चलेगा कि कौन सी दो टीमें हैं, कौन सी रेस 2 में बनी रहेंगी, कौन टॉप 2 में पहुंचेगा। तो भाई ये हुआ ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, प्लेऑफ की जो रेस है, जो टॉप 2 की रेस है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और इंटरेस्टिंग भी हो गया। मजा आ रहा है भाई कि पॉइंट टेबल में 18 17 16 की जो रेस है ना भाई, सब मजा ही आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, जो कि है मस्ट विन गेम गुजरात टाइटंस के लिए। जीत के साथ ही वो पहुंच जाएगी टॉप 2 में, यानी कि उसकी जगह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, ऑफिशियली हो जाएगी टॉप 2 में। गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग 2023 की फाइनल टीम्स यहाँ पर आज भिड़ने वाली हैं, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। पिछले अगर फाइनल्स की बात करें 2023 में जो फाइनल हुआ था, गुजरात टाइटंस ने 200 से ज्यादा रन्स बनाए थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीत लिया था डीआरएस मेथड से। कुछ देर बारिश हुई थी, मैच रुका था, टारगेट दिया गया था 170 रन ऐसे कुछ आसपास का, लेकिन सीएसके ने 170 रन बना लिए थे, 5 विकेट से मैच जीत लिया था। तो अगर इनके हेड टू हेड की बात करूं तो 7 मुकाबले खेले गए इन दोनों टीमों के बीच में से, जीत में से 4 बार मुकाबले गुजरात टाइटंस जीती है और 3 बार सीएसके जीती है गुजरात टाइटंस से। तो यहाँ पर थोड़ा सा पल्ला भारी है गुजरात टाइटंस का। और अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें कि इन दोनों टीमों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 मुकाबले खेले गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जिसमें से 2 बार गुजरात टाइटंस फिर से जीती है। तो यहाँ पर बाजी गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर से मारी है। तो यहाँ पर फिर से आज वही टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने वाली, तो क्या आज का मैच भी गुजरात टाइटंस जीतने वाली है? तो यहाँ पर बिल्कुल साइन दे रहा है कि गुजरात टाइटंस यहाँ पे तुम मैच जीत सकते हो, क्या टॉप 2 में फिनिश कर सकते हो गुजरात टाइटंस। तो यहाँ पर तो भाई गुजरात टाइटंस का ही पल्ला भारी है सीएसके के सामने। गुजरात टाइटंस के टॉप 3 बल्लेबाज साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोश बटलर। जोश बटलर का आज कुछ कह नहीं सकता कि आज वो मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो टीम अनाउंस हुई थी ओडीआई और टी20, तो उसमें उनका नाम है ओडीआई में। तो अब ओडीआई जो है 29 तारीख से चालू है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि जोश बटलर शायद आज का मैच खेलेंगे और कल शायद निकल सकते हैं या फिर आज रात में ही निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जोश बटलर का मेरे को इतना ज्यादा वो खबर नहीं है कि जोश बटलर आज का मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन साई सुदर्शन और शुभम गिल अच्छी खासी फॉर्म के अंदर है। दोनों प्लेयर इस आईपीएल सीजन के अंदर 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। साई सुदर्शन के 638 है सीजन के अंदर, वहीं शुभम गिल के 636 रन है। तो यहाँ पर 1200 से ज्यादा तो दोनों ओपनर्स ने ही बना दिए हैं रन। तो यहाँ पर अगर सीएसके को मैच जीतना ना, तो ये 3 बल्लेबाज जो है
सुदर्शन, शुभम गिल और जॉश बटलर, इनको रोकना होगा। लेकिन शायद सुदर्शन और शुभम गिल की जब पार्टनरशिप हो जाती ना तो भाई 100 रन पे ही जाके टूटती, अगर टूटती है तो, वरना तो वो भी नहीं टूटती। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ में देख लिया था आपने, 200 रन से ज्यादा स्कोर बनाते तो बिना विकेट खोए वो भी मैच जीत लिया था। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप रोकनी है तो ये 3 बल्लेबाज है, अगर आपको मैच जीतना है या आपको इनको दबाव में डालना है, अगर रन्स नहीं बनाने देने, तो यहाँ पर ये 3 बल्लेबाज है आपके सामने, बस चाहे उसके सामने कोई सी भी बॉलिंग अटैक हो, ये बल्लेबाजों को आउट कर दिया तो मतलब वहां पे आपने 80-70% आपने मैच जीत ही लिया है। साई सुदर्शन ने सीएस के खिलाफ इसी वेन्यू के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, 3 मैचों के अंदर 200 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें से भाई एक सैकड़ा है और एक अर्धशतक है। तो यहाँ पे साई सुदर्शन अच्छी खासी फॉर्म के अंदर है इस सीजन के अंदर, उनको रोक पाना इतना आसान नहीं होगा सीएसके के गेंदबाजों के सामने। वहीं अगर जोश बटलर की बात करें तो जोश बटलर ने भी इस सीजन के अंदर 500 से ज्यादा रन बनाए हैं 165 की स्ट्राइक रेट के साथ में, जिसमें से भाई 5 बार अर्धशतक लगा चुके हैं। तो जोश बटलर भी अच्छी खासी फॉर्म के अंदर है, बल्ला खूब चल रहा है, रन जरूर बना रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करना जानते हैं और करते भी हैं, जब उनको मौका मिलता है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं जोश बटलर। शुभम गिल की बात करें तो 600 से ज्यादा रन है, लेकिन जब उनके सामने खलील अहमद आ रहे हैं तो थोड़े से डगमगा जाते हैं, क्योंकि 2 बार विकेट ले चुके हैं खलील अहमद शुभम गिल की और 29 गेंदों पर सिर्फ 44 रन बनाए हैं। तो यहाँ पे ना थोड़े से डगमगा जाते हैं शुभम गिल खलील अहमद के सामने, 2 बार विकेट जरूर दे चुके हैं। तो यहाँ पर उनका सामना करेंगे भाई खलील अहमद। अगर खलील अहमद की बात करें तो खलील अहमद ने इस सीजन के अंदर 14 विकेट जरूर निकाले, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट निकाले उन्होंने पावर प्लेस के अंदर 9 विकेट, और डॉट बॉल की जो परसेंटेज है ना भाई साहब, कमाल ही है परसेंटेज, मतलब डॉट बॉल वो ज्यादा खिलवाते हैं बल्लेबाजों को, तो 9 विकेट भी निकाल चुके पावर प्ले के अंदर। तो यहाँ पर पावर प्ले के अंदर उनके सामने होंगे शुभम गिल, साई सुदर्शन, तो यहाँ पर कैसा सामना करेंगे खलील अहमद का। तो यहाँ पर अगर विकेट दे देते हैं, शुरुआती विकेट गिर जाती है पावर प्ले के अंदर, तो थोड़े से ना दबाव बना सकते हैं गुजरात टाइटंस के ऊपर। हाँ, गेंदबाजी की बात करें गुजरात टाइटंस की तो प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज है जो पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा विकेट निकाल चुके हैं, वो भी 9 विकेट निकाल चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा मिडिल ओवर्स में आते हैं, अपने गेंदबाजी के अंदर कमाल करते हैं, विकेट निकालते हैं, बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान करते हैं, रन नहीं बनाने देते। तो इन दोनों की जोड़ी अच्छी खासी काम कर रही है, ये पावर प्ले में मोहम्मद सिराज काम कर रहे हैं, वहीं मिडिल ओवर्स में आए थे प्रसिद्ध कृष्णा, तो ये दोनों की जोड़ी तो भाई कमाल कर रही है इस सीजन के अंदर। वहीं अगर बात करें राशिद खान की, राशिद खान का इस सीजन के अंदर इतना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा खासा खास रहा नहीं है, ये सीजन उनके लिए कभी था ही नहीं, तो ये सीजन उनके लिए बना ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, विकेट इतनी ज्यादा नहीं निकाली है, किफायती बॉलर रहे हैं, महंगे बॉलर रहे हैं। तो यहाँ पर राशिद खान का सीजन नहीं रहा, राशिद खान बड़ा नाम है लेकिन इस सीजन कुछ बात नहीं बन पाई। कसिको रबाड़ा भी है उनकी टीम में, बट पता नहीं शायद वो आज का मैच खेलेंगे खिलाएंगे, क्योंकि मस्ट-विन गेम है गुजरात टाइटंस के लिए। तो यहाँ पर उनके सामने होंगे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का शायद ये आखिरी मुकाबला भी हो सकता है और आखिरी सीजन भी हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो खबरें तो यही आ रही हैं कि 2026 में वो वापस से आएंगे, कप्तान बनकर आएंगे और कुछ भी है, लेकिन बट मेरे को लगता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी का शायद आखिरी मुकाबला हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो है ये लास्ट गेम है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भाई थोड़ी इमोशनल भी हो सकती है ना, जो मैच देखने आएंगे सीएसके के फैंस और सीएसके के टीम स्टाफ, इमोशनल भी हो सकता है अगर ये उनका शायद आखिरी मुकाबला हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ना कभी एकदम से आपको बताते नहीं कि भाई मैंने रिटायरमेंट ले लिया, बस मेरा हो चुका, वो एकदम से ना बस ऐसे चुटकी मारते, लो भाई हो गया, अब कर दिया मैंने, अब तुम देख लो जो भी है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मुकाबला है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ यार। और जब उनके सामने कसिको रबाड़ा आएंगे तो एक बार विकेट जरूर लिया है महेंद्र सिंह धोनी का, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास स्टैट्स भी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी ने इतने रन बनाए भी नहीं है उनके सामने। बट अगर कसिको रबाड़ा खेलते हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी उनके सामने आते तो मुकाबला देखने लायक होगा। हाँ, सीएसके के बारे में बातचीत करें तो भाई सीएसके के बारे में क्या बातचीत करें, बस उसका ये हो सकता है कि भाई अगर हम ये
टूर्नामेंट को एंड करने, हम अपना आखिरी गेम खेले इस टूर्नामेंट के अंदर, तो हम वो जीत के साथ में खत्म करना चाहेंगे। जैसे दिल्ली कैपिटल ने भी यही करा, जो शुरुआती जो टूर्नामेंट हुआ था जीत के साथ में हुआ था, वहीं जीत के साथ में उन्होंने टूर्नामेंट का अपना आगाज किया है कि भाई हमने जीत के साथ में खत्म किया, एक पॉजिटिव नोट के साथ में खत्म किया। तो सीएसके भी यहाँ पर जीत के साथ में खत्म करना चाहेगी और यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लेना जरूर चाहेगी। और गुजरात टाइटंस का ना थोड़ा सा पार्टी स्पॉइल कर सकती है सीएसके यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आज का मैच कौन जीतेगा, गुजरात टाइटंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? गुजरात टाइटंस टॉप 2 की रेस में खत्म कर सकती है, अपना फिनिश कर सकती है आज का मैच जीतने के बाद में? जल्दी से कमेंट करके बता दो और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।